बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A.Dot न्यूज़ के साथ मैं हूँ जाहिद अजीम। प्यारे पाकिस्तानियों, इस नशिस्त में पाकिस्तान और दुनिया भर में होने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात पर तबसरे और तजज़िये पेश किए जाएंगे। ताज़ा तरीन वाक़यात पर तबसरों और तजज़ियों के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे आफ्ताब इकबाल। तो आइए चलते हैं आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ। GHQ रावलपिंडी में तकरीम शुहदा के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई। आफ्ताब साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जाहिद अजीम। ये जो आपने यौम तकरीम शुहदा के हवाले से बात की है, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम वो जो दिन है मनाया जा रहा है और शुहदा का दिन मनाया जाना चाहिए। लेकिन जो ये तकरीम जो है ना जी, जो शुहदा की, ये मेरे रब ने जो इन शुहदा को तकरीम दी है, तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। और उनके लिए ऐसी ज़िंदगी, ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी का तसव्वुर कुरान मजीद ने पेश किया है जो शायद हमारी ख्यालों में, हमारे जहनों में और हमारे वहमों में भी ना आ सके। और ये जो शुहदा को खराज अकीदत पेश करना है, ये एक इस हवाले से अहम कदम है कि वो तमाम शुहदा जिन्होंने इस वतन अजीज़ के लिए अपनी जानें निछावर की, इसके लिए कुर्बानियाँ दी, इसके लिए तकलीफ़ें सही और अपना सब कुछ इसके लिए कुर्बान कर दिया, और उनको सलाम पेश करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम शुहदा, तो चाहे हमारी पाक फ़ौज से उनका ताल्लुक़ हो, चाहे वो हमारे वो शुहदा जो तहरीक पाकिस्तान से लेके अब तक जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, फिर उनके साथ साथ वो तमाम सहाफ़ी, तमाम सियासतदान, तमाम वो लोग जिन्होंने इस वतन अजीज़ के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए अपनी जानें निछावर की, और यकीनन उनको सलाम पेश किया जाना चाहिए और हमेशा सलाम उनको पेश करना चाहिए, उनकी याद मनानी चाहिए, उनको बल्कि दिलों से भुलाना ही नहीं चाहिए। ये एक इस हवाले से मैं समझता हूँ बहुत अहम बात है। जी नाज़रीन, तो अगली खबर ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके कारकुन एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। आफ्ताब साहब, के आने वाला मुस्तकबिल PTI का क्या होगा? ये ज़ाहिद अज़ीम साहब, इस तरह पार्टियां ख़त्म नहीं होती। ये सबको पता है कि ये किस तरीके से पार्टियां छोड़ी जा रही हैं, छुड़वाई जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि पिछले 75 साल में हम इस बात पे नहीं आ सके कि यहाँ पे सियासतदानों को अपने फैसले करने का हक दिया जाए। और सियासतदान भी हमारे माशाल्लाह ऐसे हैं कि उन्होंने कभी भी मिल बैठ के अपनी ये चीज़ें हल नहीं की, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जब जिसको मौका मिलता है वो इस तरह के मसाइल उसके लिए खड़े होते हैं। मेरा ख्याल है कि जितनी मकबूलियत PTI की है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं की जा सकेगी। और जो लोग, कुछ लोग तो पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग सियासत से ही किनारा कश हो रहे हैं। और इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो 15-20 लोग गए या जिनको जाने पर मजबूर किया गया या कुछ भी वजूहात हैं, इस पे जब आहिस्ता आहिस्ता धूल जो है वो कम होगी, धूल छटेगी, तो फिर पता चलेगा कि असल हक़ाइक़ क्या थे। इसलिए ये कहना कबल अज़ वक्त है और मुमकिन नहीं लगता अभी फ़िलहाल कि आप कहें कि PTI जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो पार्टियां इस तरह ख़त्म नहीं होती, पार्टियां जिंदा रहती हैं। किसी ज़माने में ये सोचा गया था कि भुट्टो को ख़त्म करने के साथ पार्टी ख़त्म हो गई, लेकिन पार्टी ज़िंदा है, पार्टियां ज़िंदा हैं। और इसी तरीके से तहरीक इंसाफ, जो मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लिए जाएं, ये पार्टी कायम रहेगी। जी नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि डॉलर की ऊंची उड़ान है। आज ओपन मार्केट में डॉलर 309 रुपये तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना महाल हो गया है। आफ्ताब साहब, ये बताएं कि ये महंगाई
कम होएगी? क्या ये हुकूमत महंगाई कम कर पाएगी? और डॉलर जो इतनी ऊपर चला गया है, क्या उसको बैक गियर लगाने में कामयाब हो सकेगी? ये भूल जाओ, मेरा ख्याल है जाहिद अजीम कि महंगाई ये हुकूमत कम कर सके, ये मुमकिन ही नहीं है इसके लिए। लेकिन ना ये बड़े बड़े स्कॉलर्स लेके आए थे, बड़े बड़े अरस्तु, बड़ी बड़ी चीज़ें कि जी जनाब अली देखें। अब जब इसहाक डार को लाया गया तो क्या कहा गया था कि डॉलर 100 पर आ जाएगा, और आज सूरत हाल ये है कि डॉलर 310 से, और ओपन मार्केट जो मुख्तलिफ जगहों पे 325, और मुख्तलिफ शहरों में रेट मुख्तलिफ हो गए हैं। ये कितनी खौफनाक सूरत हाल है कि कराची में रेट कुछ और है, पेशावर में कुछ और है, और ये कहा जा रहा है कि पेशावर में रेट सबसे हाई इसलिए है कि बहुत सा डॉलर जो है वो स्मगल होके वो अफगानिस्तान जा रहा है। तो इस हुकूमत के बस में तो ये मुमकिन ही नहीं लगता कि ये जो है वो और कि ये कम कर सके महंगाई को, बल्कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि शरह जो है वो महंगाई की वो 21% से ज़्यादा हो चुकी है। और इससे आगे जो इससे बड़ी बात जो है वो ये है कि गरीब के लिए तो पहले ही बहुत मुश्किल था, अब जो मिडिल क्लास तबका है वो भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि वो भी इतना, क्योंकि उसके लिए भी अपने सफ़ेद, उसको अपना वाइट कलर जो है ना वो बचाना इतना मुश्किल हो गया है, सफ़ेद पोशी बचाना इतना मुश्किल हो गया है कि उसके लिए मुमकिन ही नज़र नहीं आ रहा। हम मुआशरे में इस वक्त देखते हैं तो एक दुख की सी कैफियत है। मैं इस वक्त क्या बताऊं आपको कि समझ नहीं आती। मैंने कल आप एक मुझे क्लिप दिखा रहे थे, वो क्लिप हम अपने नाजरीन के लिए भी आप पेश करें ताकि पता चले कि ये जो शख्स है, ये जो बुरा शख्स ज़मीन से उठा के चीज़ें खा रहा है, नाली के पास से उठा के चीज़ें खा रहा है, कि क्या हमें नज़र नहीं आता कि क्या सूरत हाल है। हम अपने अपने घरों में बहुत मुतमईन है, जिसके पास पैसे हैं उसके लिए चॉइस भी है खाने की, वो नई नई चीज़ों के लिए भी करता है। लेकिन क्या ये भी किसी का बाप होगा? क्या इस बाप को तनहा छोड़ दिया गया है? चलें कि किसी का कोई ना हो, ये भी सोच लेते हैं कोई इसका वारिस ना हो। क्या किसी एक मोहल्ले में, किसी एक कस्बे में, किसी एक गांव का तो ये होगा? क्या उनको भी ये नहीं पता कि इसके लिए कुछ हमें इसके लिए भी सोचना है? क्या जो आप खा रहे हैं इसका हिसाब नहीं देना? इसका हिसाब देना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के साथ जो हम जुल्म कर रहे हैं, जिनको गलियों से, बाजारों से, नालियों से, तालाबों से उठा के खाना पड़ रहा है, वाकयात की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान पर डाल दी है। यहाँ तक कि जो मौजूदा हुकूमत के वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ये पार्टी जल्द कालादम हो जाएगी। आफ्ताब साहब ये बताएं, क्या ये ठीक कह रहे हैं? नहीं तो आप ये बताएं जाहिद साहब, और वो क्या कहें? क्या ये कहें कि इसकी जिम्मेदारी हम के ऊपर है? ये तो पिछले, फिर बात वही बार बार 75 साल की आती है कि पिछले 75 साल से सियासतदानों ने इसके अलावा किया क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात और मौके की तलाश में रहते हैं, कोई ऐसा मौका मिले। और ऐसा मौका उनको इस दफ़ा मिल गया। और नून लीग देखें, बात यह है कि अगर पीटीआई ना होती इनके मुकाबले में, तो इनके मुकाबले में पीपीपी होती या कोई और जमात होती, तो ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात धर रहे होते। इनकी ये एक पूरी की पूरी तारीख है। जब पीटीआई नहीं थी तो फिर क्या होता था? पीपीपी पे आप वो चीज़ें सारी की सारी क्या हम भूल गए हैं, जिसमें इन्होंने एक दूसरे को गद्दार, दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या किरदार, सिक्योरिटी रिस्क, क्या बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहा गया? क्या नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहा गया? ये सारी चीज़ें, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बातें आती हैं, वो इन सबको पहले भी मुल्क का गद्दार और पता नहीं क्या क्या कुछ कह चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो बातें हो रही है ना, ये इससे किसी का भला नहीं हो रहा। ये सब के सब, ये जितने सियासतदान हैं, ये अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं, ये इस वक्त समझते हैं कि शायद वो पीटीआई को कालादम करार दे देंगे, तो शायद उनके लिए
उनके लिए नई बारियां लग जाएंगी। भाई बारियों के लिए जिन्होंने बारियां लगानी है ना, उन्होंने एक नई जमात का सोचा है और वो हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता उसके खद्दोखाल आ रहे हैं। और जब वो आ जाएंगे तो इनको कौन पूछने वाला होगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं जाहिद, बात यह है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वोट है ना वो नौजवान तबके का है, और नौजवान इस वक्त किसी सूरत में भी ना तो वो मुस्लिम लीग नून और ना वो पीपीपी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। उनकी एक और एक चॉइस है सिर्फ, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अगर हम खुदा ना खास्ता, वैसे तो कानूनदान तमाम के तमाम, यहाँ तक इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे और बहुत से लोगों को, आप एतजाज़ एहसन को सुन लें, आप दूसरे वकला को सुन लें, वो कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं है कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सके, उनको कालादम करार दिया जा सके, क्योंकि आपके पास शहादात ऐसे है ही नहीं है। और फिर अगर किसी का कोई ज़ाती इनफरादी इंडिविजुअल कोई मामला है तो उसका पार्टी सरबराह के साथ या पार्टी के साथ उस तरीके से अटैच करना, नथी करना, तो कोई दुख नहीं बनता। हाँ, अगर किसी ने कोई खराबियां की हैं, असल बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जिस दिन इंसाफ के साथ, तरीक़ेकार के साथ और शफाफियत के साथ चीज़ें सामने आएंगी तो उस वक्त पता चलेगा कि कौन किस तरह का जिम्मेदार था। इस वक्त शायद ये अपना जोर लगा के कोई बिल ला के कोई सिलसिला करके करने की कोशिश करें, लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आता। और अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान की तारीख का बदकिस्मत तरीन दिन होगा। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जाहिद अजीम को आफ्ताब इकबाल साहब के साथ A न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर नए वाक़यात पर नए तबसरों और तर्जुमों के लिए हाजिर होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।